नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 4 विषय गणित का जादू प्रकरण 8 गाड़ियाँ और पहिए पेज नंबर 81 और 82 हमने पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। आज हम पेज नंबर 83 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है गोल घेरे में खेल। बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं। ये खेल 1 चल रहा है, ये खेल 2 चल रहा है। यहाँ पे आपको पता है वो रुमाल लेके भागना होता है और फिर पीछे कोई हमें पकड़ने के लिए आता है, वो वाली गेम चल रही है यहाँ पे। क्या तुम इन खेलों को खेलते हो? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हाँ, क्योंकि आप ये सब खेलते हो। इनको खेलते हुए तुम कौन सा गाना गाते हो? तो सब अलग अलग गाना गाते हैं, जिसको जो गाना अच्छा लगता है वो यहाँ पे लिखेंगे। अपने स्कूल में इन खेलों को खेलो। जब भी स्कूल चालू होगी तब हम इन खेलों को हम खेलेंगे। इन खेलों को खेलने के लिए हम गोल घेरा क्यों बनाते हैं? अगर आयत बनाते तो क्या होता? चर्चा करो। कुछ और खेलों के बारे में सोचो जो गोल घेरे में बनाकर खेले जा सकते हैं। हम खो खेलते हैं, खो खो, तो उसमें भी गोल घेरे ही बनाए जाते हैं ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है खो खो। ठीक है। गोला बनाना। नैना, चिप्पू और अरीबा एक खेल खेलना चाहते हैं। वे मैदान में एक बड़ा गोला बनाना चाहते हैं, लेकिन वे इसे बना नहीं पा रहे हैं। इसलिए अरीबा एक टहनी की सहायता से मैदान में गोला बनाने की कोशिश कर रही है। ये देखो, ये उसने ये टहनी ली है, ये जो हाथ में है ना, उसको टहनी बोलते हैं। तो ये ऐसे गोला बनाने की कोशिश कर रही है। ये यहाँ पे सब है। चिप्पू और नैना कहते हैं यह तो बिल्कुल भी गोल नहीं लग रहा है। तो अरीबा कहती है कि अच्छा, तुम दोनों ही कोशिश करके देख लो। चिप्पू और नैना दोनों मैदान पर अपना अपना गोला बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों दिखाई दे रहे हैं, देखो ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्या इनमें से कोई गोले की अच्छी ड्राइंग है? देखो ये भी गोला नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है और ये भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है नहीं। क्या तुम चौक से फर्श पर गोला बना सकते हो? फर्श यानी जमीन पर आप गोला बना सकते हो? तो आपको कोशिश करनी है। अपनी कॉपी में भी पेंसिल से गोला बनाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों की कॉपी में गोल देखो, किसने सबसे अच्छा गोला बनाया है। रस्सी की मदद से गोला बनाना। अरीबा ने तय किया कि वह धागे और कील की मदद से मैदान पर गोला यानी कि वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। फिर अपने दोस्त की मदद से गोला बनाया। नीचे बने हुए चित्र को देखो कि उन्होंने गोला कैसे बनाया। अब मैं आपको समझाता हूँ उसने क्या किया होगा। देखो ये जो धागा है ना, ये धागा यानी कि रस्सी ये है। सबसे पहले थोड़ी बड़ी लंबी रस्सी ली उसने, फिर दोनों को कील से बांध दिया। कील यानी वो खिला आता है, वो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रस्सी रखी, यहाँ पे वो कील से लगा दिया एक छोर पर, यहाँ पे दूसरी छोर पर उसके फ्रेंड की मदद से। फिर यहाँ पे उसको ऐसे खींचते हुए वो ऐसे गोला बनाएंगे। तो ऐसे ये गोला बनाएंगे। क्या तुम भी अरीबा की तरह कील और रस्सी की मदद से गोला बना सकते हो? हाँ, अगर आप मैदान पे ये ट्राई करोगे तो आप भी ये बना सकते हो। छोटे समूह बनाकर नीचे लिखी गतिविधियां करो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लास के छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं। 4 लड़कियों का एक ग्रुप, 5 लड़कियों का एक ग्रुप, ऐसे ग्रुप बनाने हैं, समूह बनाने हैं। हर समूह एक अलग अलग लंबाई की रस्सी व कीले ले। हर एक समूह अरीबा की तरह जमीन पर गोला बनाए। सभी समूहों द्वारा बनाए गए गोलों को देखो। किस समूह ने सबसे छोटा गोला बनाया? उनकी रस्सी कितनी लंबी थी? क्या ज़्यादा लंबी रस्सी से ज़्यादा बड़ा गोला बनता है? क्या तुम बता सकते हो क्यों? अब ये एक्टिविटी है ना, जब स्कूल चालू होती है ना तभी हम कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा है जिस रस्सी से गोला बनाया गया उसकी लंबाई गोले का अर्धव्यास यानी कि आधा व्यास है।
तो यहाँ पे समझ लो ये रस्सी रखी गई है, तो ये रस्सी की लंबाई जितनी होगी ना उसको गोले का अर्ध व्यास बोलते हैं या आधा व्यास भी बोल सकते हैं। सबसे छोटे गोले का अर्ध व्यास कितना लंबा है? अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटी की थी ना 3 या 4 समूह ने मिलकर, तो उनमें से सबसे छोटा गोला जिसने बनाया हो उसका अर्ध व्यास कितना सेंटीमीटर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो वो गेम हमने अभी तक खेली ही नहीं, कोई छोटा गोला है ही नहीं, तो उसका अर्ध व्यास हम नहीं लिख सकते अभी। स्केल से इस चूड़ी का अर्ध व्यास बनाओ, उसकी लंबाई भी नापो। अब आपको क्या करना है, ये गोला तो पहले से दिया गया है, सबसे पहले आपको इसका अर्ध व्यास बनाना है। अब अर्ध व्यास कैसे बनता है वो मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले ये जो बीच में ये जो है उसको केंद्र बोलते हैं। तो ये केंद्र से जहाँ पे ये गोला पूरा हो रहा है वहाँ तक एक लाइन खींचनी होती है, एक लाइन यहाँ से अच्छे से खींचनी होती है। अब ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही खींचो, ये लाइन आप ऐसे भी खींच सकते हो, यहाँ से लेके ऐसे भी खींच सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे भी खींच सकते हो। शर्त बस इतनी है कि वो केंद्र से लेके एक छोर तक गोला जो होता है वो जहाँ टच करता है वहाँ तक होनी चाहिए। तो इसको अर्धव्यास बोलते हैं। तो ये हमने अर्धव्यास बनाया, तो उसकी लंबाई नापो ऐसा बोला गया है। तो इसकी लंबाई नापने पर ये हमें 1.6 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, यानी 1.6 सेंटीमीटर। उसके बाद अब देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या बनाया है, चित्र देखो, उनसे उनके द्वारा नापी गई अर्धव्यास की भी लंबाई पूछो, क्या सभी अर्धव्यासों की लंबाई बराबर है? अब अंदाज़ा लगाओ कि किस गोले का अर्धव्यास बड़ा है। तो यहाँ पे देखो ये एक गोला है, इसका अर्धव्यास इतना होगा और इसका इतना होगा, तो आपको अंदाज़ा लगाना है किसका बड़ा है। तो यही हो सकता है, क्योंकि ये वृत्त बड़ा है तो इसका अर्धव्यास भी बड़ा ही होगा, इसलिए यहाँ पे सही का निशाना लगाया। अब दोनों गोले के अर्धव्यास स्केल से नापो, उनके अर्धव्यास की लंबाई लिखो। हरे रंग के गोले का अर्धव्यास, अब ये हरा रंग है तो इसका ये जो अर्धव्यास है, तो यहाँ से जो हमने अर्धव्यास बनाया है तो 0 से लिखना है, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 1.5, तो 1.5 नहीं सॉरी 1 सेंटीमीटर। तो ये हरे रंग वाला जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, और ये जो नीले रंग वाला है वो यहाँ से आप नापोगे तो 1.5 सेंटीमीटर होगा। ये आपको आपकी स्केल में दिखाई देगा, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो जो आपके पास स्केल होती है ना उसमें अच्छे से नापना है। ये 1 सेंटीमीटर और ये 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर। पता करो, साइकिल के पहिए और बैलगाड़ी के पहियों के अर्धव्यास नापो। तुम इसे धागे या टेप की सहायता से नाप सकते हो। देखो, अब साइकिल का पहिया हो या फिर बैलगाड़ी का हो तो उसको कैसे नापना होता है, एक रस्सी लेनी होती है बड़ी, और उसका अर्धव्यास पहले नाप लेना होता है, फिर वो रस्सी को मापपट्टी से नाप लेना होता है, तो हमें पता चल जाता है। क्या इनके दोनों पहियों के अर्धव्यास बराबर हैं? नहीं, इनके दोनों पहियों के, क्योंकि साइकिल का छोटा होता है और बैलगाड़ी का बड़ा होता है। क्या तुमने ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा है? तो वो सबने देखा ही होगा। तुमने सबसे बड़ा पहिया कौन सा देखा है? अब देखो, ये वाहन की बात कर रहे हैं तो आपने ये ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ट्रक का देखा होगा, लेकिन कोई भी पहिए की बात करें तो आप जब मेले में जाते हो तो बड़ा सा वो नहीं होता है मेरी गो राउंड जिसको बोलते हैं, जिसमें आप बैठते हो और ऊपर से जब नीचे आते हो तब बहुत डर लगता है, वो वाला। क्या ट्रैक्टर या रोड रोलर के सभी पहियों के अर्धव्यास बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। ट्रैक्टर के जो आगे के व्हील होते हैं वो छोटे होते हैं, और बड़े वाले जो पीछे के पहिए होते हैं वो बड़े होते हैं पीछे वाले, और रोड रोलर में भी ऐसा ही होता है। लाली और काली रस्सी द्वारा खंभे से बांधी हुई है। काली की रस्सी ज़्यादा लंबी है, दोनों में से कौन ज़्यादा दूरी तक की घास खा सकती है? अब देखो, यहाँ पे आपको ये दोनों दिखाई दे रही हैं, ये काली है और ये लाली है।
तो इसकी ये जो रस्सी है ना वो ज़्यादा लंबी है, ऐसा मैं यहाँ पे बताया है। तो कौन ज़्यादा दूर तक जाके घास खा सकती है, तो ये इसकी रस्सी लंबी है इसलिए काली ही ज़्यादा आगे जा सकती है और ज़्यादा घास खा सकती है। पेज नंबर 87 से हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक आज मैंने जो करवाया वो सब आपको इसमें से वीडियो फिर से एक बार देख लो, देख देख के लिख लेना है, और कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे पूछ सकते हो, और जो भी होमवर्क करो उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेज देना है। थैंक यू।